अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी जगह जहां पर एक नदी में तुम नहा रहे हो और उस जगह पर एक ठंडे अदृश्य हाथ ने अगर तुम्हारा पैर पानी के अंदर से पकड़ लिया हो तो उस समय में तुम क्या करोगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ही नदी के घाट की जहां अगर लोग नहाते हैं या उसके पास भी जाते हैं तो भी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई उसे पानी के अंदर खींच रहा हो। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी नदी, मैं कौन और पानी में कौन खींचता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होंगे। आप फिक्र ना करिए दोस्त, बताता हूँ मैं अपने बारे में भी और कहानी में आगे चलते चलते सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, मैं आपको इस चैनल पर तीसरी शक्ति के प्रकोप, रोचक कहानियां और ईश्वर से जुड़े चमत्कार कहानियां इस चैनल पर सुनाता रहता हूं। और हाँ दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो कहानी को पूरी जरूर सुनना और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में लाइक बहुत कम आए दोस्तों, आप लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसाई करते हो दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक का बटन जो नीचे है इसको दबा दिया करो यार। तो चलते, जब तक आप चैनल का इंट्रो से मुलाकात करिए, उसके बाद अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है गरुड़ेश्वर घाट की, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस घाट को सबसे पुराना और सुनसान घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह स्थान दिन में तो पवित्र स्थान होता है, लेकिन रात में यह स्थान एक तरीके से भूतों का घर बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी उस घाट पर अकेले नहीं जाओगे या उस घाट पे जाना भी आप पसंद नहीं करोगे। तो चलते कहानी में आगे चलते रहते हैं। दोस्तों, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर बलिदानों की परंपरा थी। त्योहारों के समय में ढोल नगारे बजते थे और उस घाट पर इंसानों की बलि दी जाती थी। दोस्तों, अब उस जो घाट है, जो इंसानों की बलि दी जाती थी दोस्तों, तो वहां पर खून के इतने निशान हो जाते थे जिसे स्वयं नर्मदा नदी के पानी से भी वो नहीं धुप पाते थे। इस कारण आज भी उस घाट पर और उस पानी में मृत्यु और खून का इतिहास छुपा हुआ है। तो वहां जाने के बाद ऐसा फील होता है कि आज भी वहां पर की जो हवाएं है, उस हवा में एक अजीब सा क्या बोलूं आपको, एक अजीब सा मतलब फील होता है, भारीपन सा होता है उस हवाओं में। ऐसा फील होता है कि जैसे आज भी हमें कोई अनदेखी शक्ति छुपकर हमें कोई देख रही हो। उस गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताया। दोस्तों, जो रामलाल काका है, ये उस घाट पर केवट का काम करते हैं, यानी कि नाव चलाते हैं। दोस्तों, जैसे कोई भी यात्री वहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, टूरिस्ट होते हैं वो, तो उनको मतलब इस घाट से नाव में बिठा के उस घाट तक लेके जाना, बीच में पानी में सफ़र करवाना, ये उनका काम होता है। तो वो दिन भर रात में भी 10, 11, 12 बजे तक लेट नाइट जो भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आना जाना लोगों का अधिकतर लगा रहता है। तो उसका काम जो है पानी में मतलब इधर से उधर नाव में भ्रमण करवाना, यानी कहे तो घुमाने का उसका जो काम होता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि क्या है, जो रामलाल काका है वो एक कस्टमर है, अपन कहे तो एक मतलब यात्री को छोड़कर और वापस दूसरे घाट से आ रहे थे। उस घाट से जिस घाट पे उनकी नाव खड़ी होती है उस घाट पे आ रहे थे। तो मतलब हुआ क्या कि बीच नदी के अंदर, बीच का जो हिस्सा होता है उस नदी के अंदर बारिश का मौसम हो रहा था और अचानक से ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और तो जैसे बारिश आ गई। इस आने के बाद में जो तेज़ हवाएं चल रही थी, तो तेज़ हवा चलते चलते क्या कि वो अपनी नाव को मतलब थोड़ा संभाल के चला रहा था। अब एकदम अचानक से ही बीच में ही मतलब उसकी नाव जो थी वो डगमगा गई, मतलब
एकदम जैसे होती है ना, हिल जाती है एकदम जैसे ऐसे। तो उसने सोचा कि बारिश है, तेज हवाएं चल रही है, इस कारण थोड़ी नाव जो है वो डगमगा गई होगी। तो उसने ये सोच कर, मतलब हिल रही होगी, कंट्रोल नहीं हो रही होगी, ये सोच के उसने इस बात को इग्नोर कर दिया दोस्तों। थोड़ा वो और आगे चला। थोड़ी देर बाद में मतलब उसे एक अजीब सा फील हुआ दोस्तों, कि कोई उसके पैरों को एकदम ठंडे हाथों से कस कर पकड़ रहा हो और उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अब जो था रामलाल काका, उसने अचानक से अपने पैरों की तरफ देखा, तो उसे पैरों में मतलब पानी में देखा उसने। पैरों की उन्होंने जो उनके पैर थे वो नाव के एक साइड मतलब बाहर लटका रखे थे, उससे वो नाव को चला रहा था मतलब। तो उसने सोचा कि पानी में कोई इंसान तो नहीं है, उसने पानी में से नीचे पैर लटके हुए थे और नीचे ही पानी था। तो उसने देखा कि यार कौन है नीचे मेरे पैरों के पास में। तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मतलब उसके पैर ऐसा इसको महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा हो दोस्तों, एकदम बिल्कुल ठंडे हाथों से। अब वो थोड़ा सा घबराया और उसने मतलब थोड़ा इग्नोर भी किया कि हो रहा होगा, शायद थकान हो रही होगी मुझे ऐसा। फिर वो मतलब और जो चाबुक होता है उससे मतलब चासू बोलते हैं उसको, जो भी मतलब नाव चलाने वाला होता है ना, लकड़ी होती है जिससे अपन पानी को मतलब नाव नाव वाला होता है वो ऐसे चलाता है और नाव उससे आगे बढ़ती है, पानी कटता है, मतलब वो एक बड़ा सा डंडा होता है जिसको कहे तो लकड़ी का आ, पलटा टाइप में कुछ ऐसा होता है कि नहीं दोस्तों? जैसा आप समझ पाओ, समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ कि थोड़ा और वो चला। थोड़ा चलने के बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसे फील हो रहा था कि उसके पैर जो है वो और टाइट होते जा रहे थे दोस्तों। मतलब उसकी जो पकड़ है वो पैरों की वो और मजबूत होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे धीरे धीरे करके और भींच रहा हो, जैसे पहले इतनी थी तो वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे भींच रहा हो, मतलब उनके पैरों को टाइट कर रहा हो, टाइट पकड़ रहा हो दोस्तों। अब उससे कुछ बात हजम नहीं हुई और वो थोड़ा घबरा गया दोस्तों। अब उसने कैसे भी करके जल्दी जल्दी करके अपने चाबुक को उठाया और पानी को काटा, जल्दी जल्दी काट के, और कैसे भी करके अपनी जो नाव है उसको कहीं तो घाट के किनारे पे आके लगा दिया। और जैसे ही वो घाट के किनारे पे आके उसने नाव लगाई और वह नाव से उतर के घाट पे मतलब सीढ़ियों पे ऊपर जाके बैठा, तो उसने देखा अपने पैरों की ओर। तो उसने पाया कि उसके पैर पर एकदम लाल और नीले कलर के निशान होते थे, और निशान कुछ ऐसे थे कि जैसे अपन पैर को रस्सी से टाइट बांध देते हैं उसको 10 मिनट 15 मिनट या आधी घंटे बाद जब खोलते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा वो रस्सी के जो निशान है वो ऐसे कैसे ही उस पे पैरों पे छप जाते हैं। हाथ पे बांध देते तो हाथ हाथ पे छप जाते हैं, सेम ऐसे ही मतलब कुछ नीले कलर के और कुछ लाल कलर के जो निशान थे उसके पैरों पे आ गए। अब ये घटना रामलाल के साथ हुई। वहां के दोस्तों गांव वालों का कहना है कि ये इस मतलब इस घाट पे वही आत्माएं हैं जिनका कभी बलिदान दिया गया था। वर्षों साल पुराना पहले जो बलिदान का परंपरा चलती थी ना, मैंने आपको बताई थी, वो आत्माएं आज भी मतलब इस पानी में जिंदा है। और बताया जाता है कि जब भी कोई इंसान अकेला पानी में उतरता है या एक ग्रुप से मतलब अलग हो जाता है, अलग तैरता है, तो वह क्या करती है, मौके का मतलब फायदा उठा के और उससे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती है। तो दोस्तों अगर आप कभी उस घाट पर जाओ तो उस पानी से दूर जरूर रहना दोस्तों। और इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी आपके खास फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, उनको वो इस घटना का शिकार ना हो, तो दोस्तों ये वीडियो उनके तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को, इस घटना को देखकर इस घाट के बारे में सतर्क हो जाए दोस्तों। शेयर करना और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव बोलिए।